अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला के यहाँ पूरी यकीन हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और सेहतमंद होंगे, जो कि ज़िंदगी की कायनात की सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की दी हुई जो इंसान की सेहत है। और आप सब लोग जानते हैं कि हम उसी की बहाली के लिए, उसी को बेहतर रखने के लिए, उसी को बीमारियों से बचाने के लिए, खराबियों से बचाने पे काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल करे और इसमें हमें इस्तिकामत अता करे, आमीन। तो हम पढ़ रहे थे पेस्ट, और पेस्ट के हमने 2 पेज पढ़े थे। आज हम 3rd पेज पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डेंटल केयर्स। कह रहा है जी दांतों की हिफाजत क्या, हम नुकात क्या हैं बच्चों में। कह रहे हैं कि बच्चों में पे क्लोज अटेंशन टू द कंट्रोल ऑफ डेंटल कैरीज। दांतों में कीड़ा ना लगना, इस पर खास तवज्जो दें। ये बहुत अहम है कि बच्चों में कीड़ा ना लगने पर खास तवज्जो दी जाए। अब बचपन जो है, आपको पता है कि इसमें तो चूँकि बच्चों के दांत कमज़ोर होते हैं, बचपन में हर चीज़ कमज़ोर होती है बड़ों की निस्बत, तो उसको मसाइल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बचपन में। किसी भी चीज़ को खराबी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे है ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के दांत ख़राब ना हो। अगर बचपन में ही दांत ख़राब हो गए तो फिर बाद में तो ख़राब ही रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये ख्याल रखें कि उसमें बच्चे खा क्या रहे हैं। बच्चे रात को दांत साफ़ करके सो रहे हैं, सुबह उठ के साफ़ कर रहे हैं, और दांतों में कुछ चीज़ों के बकाया जात, खाने वाली चीज़ों के बकाया जात रह जाते हैं। इन चीज़ों से दांत ख़राब होते हैं। हमने इस पर खास तवज्जो देनी है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों की दांतों की तरफ बहुत तवज्जो दी जाए, खास तवज्जो दी जाए, ताकि दांत ख़राब ना हो। क्योंकि दांत अगर ख़राब होंगे तो आपने पढ़ा है इससे बाकी सेहत भी ख़राब होगी, बाकी सेहत पे भी इसका असर होगा। तो आपने दांतों को बचाना है, ताकि बच्चों के दांत बचेंगे तो बाकी सेहत भी बची रहेगी, नहीं तो बाकी सेहत भी मुतासिर होगी। उसके बाद कहता है एडल्ट कंट्रोल ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज़ इज़ द की। बड़ों में दांतों के इर्द गिर्द लगने वाली बीमारियों पर खास तवज्जो दें, खास कंट्रोल रखें उन पे। यानी अब ये जो बड़े अफराद होते हैं, इनमें मसूड़ों का फूल जाना, मसूड़ों से खून निकलना, दांतों के इर्द गिर्द गंदगी जमा हो जाना, दांतों का कलर ख़राब हो जाना, दांतों में फंगस लग जाना, दांतों में कीड़ा लग जाना, दांतों में इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जिसको मासूरा कहते हैं, दांतों का गिरना। ये बहुत सी खराबियाँ ये बड़े अफराद में होती हैं। अब इसमें हमने ये भी ख्याल रखना है कि हम कैल्शियम का इस्तेमाल जो है उसको लगातार रखें, कैल्शियम इस्तेमाल करें, कैल्शियम लेते रहें ताकि दांत मजबूत रहें। और उसके साथ साथ दांतों की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई अच्छा पेस्ट, ऐसा पेस्ट इस्तेमाल करें जिससे हमारे मसूड़े भी मजबूत हों, मसूड़े ख़राब ना हों, मसूड़े फूल जाने वाले मसाइल ना हों, उसके बाद मसूड़ों से खून आने जैसा मसाइल ना हो, मसूड़ों की सर्कुलेशन ठीक रहे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे मसूड़ों में। अगर मसूड़ों की सर्कुलेशन ख़राब होगी तो दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का एक हल है इसका, जो ज़बरदस्त किस्म का एक पैकेज है, वो है हमारा पेस्ट, जो कुदरती है। जो हम कर रहे हैं अपने घरों में ऑलरेडी वो कुदरती नहीं है, वो केमिकल से बना हुआ है, जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। तो इस वक्त हमारे पास एक पेस्ट है जो कि कुदरती है, जिसको इस्तेमाल करके हम दांतों के इर्द गिर्द लगने वाले मसाइल से बच सकते हैं। उसके बाद हमें ये सब चीज़ें जो हैं, इनका मेन मकसद ये है कि हम दांतों की हिफाजत करने की तरफ आएँ और तमाम वो इक़दाम करें जिनसे दांत बेहतर रह सकते हैं, साफ़ रह सकते हैं, ठीक रह सकते हैं। और उस पेस्ट का इंतखाब करें जो दांतों के लिए अच्छी है। उसके बाद कहता है टूथ ब्रशिंग इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू प्रिवेंट एंड ट्रीट ओरल डिजीज़। दांतों को ब्रश करना सबसे मौसर तरीका है कि दांतों को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। अब देखने वाली बात यह है कि ब्रश हम करते हैं, ब्रश से हम कौन सा ऐसा फ़ायदा है जो दूसरी चीज़ों से नहीं होता और जो हम ब्रश से ले सकते हैं। अब ब्रश करने से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम दांतों में जो खुराक के बकाया जात रह जाते हैं उनको हम ज़बरदस्त तरीके से साफ़ कर सकते हैं ब्रश करने से। अगर ब्रश करेंगे तो वो ज़रात साफ़ हो जाएंगे, और अगर वही नहीं निकलेंगे
तो याद रखें कि हमारे मुंह का टेम्परेचर 3 से 4 घंटे के बाद चेंज होता है, जिससे बकाया जात जो होते हैं खुराक के वो खतरनाक बैक्टीरिया में, खतरनाक जरासीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियाँ लगने के चांसेस होते हैं, मसूड़े ख़राब होने के चांसेस हैं, दांत ख़राब होने के चांसेस हैं। और वही बैक्टीरिया अंदर जाके हमारे दांतों को हमारी मैदे को और बहुत से मसाइल बनने के वजह बनते हैं। उसके बाद कहता है ब्रश करने के ज़रिए हम दांतों के ऊपर जमने वाली तह को साफ़ कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम ब्रश करने से दांतों के ऊपर जमने वाली तह को, उनकी दर्जों के अंदर जो एक दांत से दूसरे दांत के बीच में जगह है उसमें उसके अंदर जो गंदगी जमा हो जाती है उसको भी हम साफ़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम दांतों के ऊपर जमने वाली तह को अच्छे तरीके से साफ़ करें, चाहे वो बाहर की तरफ है, चाहे ऊपर की तरफ है और चाहे अंदर की तरफ है। उसके बाद ब्रश करने से दांतों के बैक्टीरिया ख़त्म किए जा सकते हैं। अब अगर ब्रश अच्छा है और हमारा जाविया अच्छा है ब्रश करने का और पेस्ट अच्छी है तो हम बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा ब्रश है जो फ्रेश मटेरियल से बना हुआ है, जो वेस्ट मटेरियल से, यूज्ड मटेरियल से नहीं बना हुआ। और जो हमारे पास पेस्ट है वो काम ही बैक्टीरिया को ख़त्म करने पे, जरासीम को ख़त्म करने पे करती है और वो बिल्कुल नेचुरल है। उससे हम दांतों के बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। हमारा ब्रश भी बहुत अच्छा है और हमारी पेस्ट भी दुनिया की नंबर 1 पेस्ट है। उसके बाद पेज नंबर 4 पे हम आते हैं। कहता है ओरिकेयर टूथपेस्ट सीरीज़ गार्ड ऑफ फैमिली ओरल हाइजीन। ओरिकेयर टूथपेस्ट सीरीज़ ख़ानदान के दांतों की सेहत का मुहाफ़िज़। हमारे पास जो टूथपेस्ट है ये पूरे ख़ानदान की दांतों की हिफाजत के लिए ज़बरदस्त किस्म की पेस्ट है। यानी किसी भी एज का बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसके दांतों की हिफाजत के लिए ये ज़बरदस्त पेस्ट है, बहुत अच्छी पेस्ट है। न्यू फार्मूला फ्लोराइड से आज़ाद। ये फ्लोराइड एक केमिकल है जो हमारे पेस्ट में आ रहा है, जिसका काम है कि दांतों को बहुत साफ़ कर देना, बहुत वाइट कर देना। होता क्या है कि ये केमिकल इतना तेज़ होता है कि हमारे दांतों के ऊपर वाली तह जो दांतों का हिस्सा होती है उसको उड़ा देता है, जिससे दांत हमारे आहिस्ता आहिस्ता फिर भुरना शुरू हो जाते हैं। हमें एहसास नहीं होता इस बात का। वाइट तो होते हैं दांत, जब ऊपर वाली तह उड़ती है तो नीचे वाली नई तह निकलती है तो हम समझते हैं कि हमारे दांत साफ़ हो गए हैं, लेकिन हमारे दांत आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म हो जाते हैं, भुरना शुरू हो जाते हैं और हम फिर हाली मुँह लेके खाना खाने के भी काबिल नहीं रहते, केमिकल वाली पेस्ट करने की वजह से। तो हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की पेस्ट है जिसमें कुदरती तरीके से, कुदरती चीज़ों से दांत साफ़ करने की सलाहियत है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दांतों की हिफाजत का जदीद तरीक़ाकार, इससे हम दांतों को एक ये जदीद तरीक़ाकार है, जदीद पेस्ट है, बिल्कुल कुदरती चीज़ों से बनी हुई, जिससे हम दांतों को साफ़ भी कर सकते हैं और दांतों की हिफाजत भी कर सकते हैं। ओरिकेयर ओरी दांत ज़ुबानी, ये इसका मतलब है। और ओरी या ओरल और केयर हिफाजत को कहते हैं, यानी मुंह की हिफाजत करने वाली चीज़। ओरिकेयर सीरीज़ आपको मुकम्मल और इंतहाई दांतों की सेहत देती है। यकीन जाने कि जो पेस्ट है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो आप कभी भी दांतों की शिकायत नहीं करेंगे, आपके दांत हमेशा ठीक रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था पेज नंबर 4 और 3, इसको हमने आज पढ़ा। यकीनन आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपको सीखने को भी मिलेगा कुछ ना कुछ। तो आप इन चीज़ों को सीखा करें, समझा करें और समझने के बाद इन पर अमल किया करें और जहाँ तक मुमकिन हो दूसरे लोगों तक भी पहुँचाया करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।